तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक कहानी जो आविष्कार, दोस्ती और एक खोई हुई चिंगारी के बारे में है। हम मिलकर रोबो राजू की इस दुनिया के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। एक सपना जो बस सच होने ही वाला था, वो अचानक से थम जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पल की खुशी अगले ही पल गहरी खामोशी में बदल गई? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। यहाँ हम मिलेंगे राजू से और देखेंगे कि कैसे उसका सबसे बड़ा सपना धीरे धीरे आकार ले रहा था। तो ये है राजू। और राजू, आप कह सकते हैं, कोई आम बच्चा नहीं है। उसकी दुनिया तो नट बोल्ट्स और तारों से बनी हुई है। और उसका सबसे बड़ा सपना पता है क्या है? बस एक दोस्त बनाना। एक ऐसा दोस्त जो उसे समझे, जो उसके साथ खेले और जो हमेशा उसके पास रहे। और बस इसी सपने को सच करने के लिए उसकी छोटी सी वर्कशॉप में दिन रात काम चल रहा था। और जरा सुनिए, उसकी वर्कशॉप से एक आवाज आ रही है। ये कोई आम धुन नहीं, ये औजारों की धुन है। हर एक पुर्जा अपनी सही जगह पर लग रहा है और मानो एक नया जीवन ही आकार ले रहा हो। ये जो तेज रोशनी और चिंगारियां हैं ना, ये सिर्फ वेल्डिंग की नहीं है। ये राजू का जुनून दिखाती हैं और ये बताती हैं कि वो अपने सपने के कितने कितने करीब पहुंच रहा है। और फिर एक हल्की सी आवाज, आखिरी पुर्जा अपनी जगह पर लग गया। बस काम पूरा हो गया, रोबो तैयार है। लेकिन एक मिनट, जैसे ही राजू आखिरी बोल्ट कसता है, रोबो की आंखें सिर्फ एक पल के लिए खुलती हैं और फिर बंद। सब कुछ शांत। राजू का तो मानो दिल ही बैठ गया। उसका सपना, उसकी सारी मेहनत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने जैसे थम सा गया था। और निराशा के उन्हीं पलों में पता है क्या होता है? राजू की दादी की एक पुरानी किताब से एक पन्ना नीचे गिरता है और उस पर लिखा होता है दोस्ती की चिंगारी के बारे में। एक ऐसी चिंगारी जो सिर्फ कुछ खास भूली बिसरी जगहों पर ही मिलती है। बस राजू की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। उसे अपना रास्ता मिल गया था। और बस यहीं से शुरू होता है राजू और उसके शांत दोस्त रोबो का असली सफर, खोई हुई चिंगारी को खोजने का एक रोमांचक अभियान। उनके सामने नक्शा बिल्कुल साफ था। 3 भूली बिसरी वर्कशॉप्स। और जाहिर है, हर वर्कशॉप में छिपी थी एक नई पहेली, एक नई चुनौती। तो उनका पहला पड़ाव था एक ऐसी वर्कशॉप जो धूल और पुरानी घंटियों से भरी थी। हवा में सिर्फ घंटियों की धीमी, उदास आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन दोस्ती की चिंगारी का वहां कोई नामो निशान नहीं था। चिंगारी तो नहीं मिली, लेकिन हां, दीवार पर लिखी एक रहस्यमयी पहेली जरूर मिली। साथ में सोचो, अकेले मत खोजो। राजू उस वक्त तो इसका मतलब नहीं समझ पाया, पर यही एक लाइन उनके पूरे सफर का सबसे जरूरी सबक बनने वाली थी। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां राजू को ये एहसास होना शुरू होता है कि ये सफर सिर्फ एक चिंगारी खोजने का नहीं है, बल्कि ये तो दोस्ती का सही मतलब सीखने का है। उनकी अगली मंजिल थी गड़गड़ाहट मशीन हॉल। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहां का रास्ता बड़े बड़े भारी भरकम गियर्स ने रोक रखा था। ये राजू के लिए एक बहुत बड़ी फिजिकल चुनौती थी। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो भारी गियर टस से मस नहीं हुआ। वो लगभग हार मान ही चुका था कि उसे पहली वर्कशॉप की वो पहेली याद आती है, साथ में सोचो, अकेले मत खोजो। और अचानक कुछ बदल जाता है। राजू रोबो को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक साथी के तौर पर देखता है। और फिर जैसे ही वो दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, वो नामुमकिन सी लगने वाली बाधा बड़ी आसानी से रास्ते से हट जाती है। और देखिए, उनकी टीम वर्क का इनाम भी उन्हें तुरंत मिला। जैसे ही उन्होंने गियर हटाया, जमीन पर बना एक चमकीला तीर उन्हें उनकी आखिरी मंजिल का रास्ता दिखाने लगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से में, वो जगह जहां राजू और रोबो अपनी खोज के बिल्कुल अंत में हैं। और आखिरी वर्कशॉप में एक पुरानी मशीन पर लिखे शब्द मानो राजू को सब कुछ समझा देते हैं। उसे ये एहसास होता है कि वो किसी पुर्जे की तलाश में था ही नहीं, वो तो दोस्ती की भावना को समझने के सफर पर था। ये चिंगारी कोई चीज नहीं है, ये तो दोस्ती निभाने से मिलती है। और जैसे ही राजू रोबो का हाथ पकड़कर कहता है, हम दोस्त हैं, हम साथ हैं, उस पुरानी मशीन में जैसे जान आ जाती है। एक जोरदार आवाज होती है और पूरी मशीन चमक उठती है। और फिर आता है वो जादुई पल,
एक छोटी सी नीली चिंगारी हवा में तैरती हुई आती है और बहुत धीरे से रोबो के सीने में समा जाती है। रोबो की आंखें फिर से खुलती हैं और इस बार उनमें जिंदगी की चमक है। और उसके पहले शब्द ही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक बयां कर देते हैं कि ये सफलता अकेलेपन से नहीं मिली, बल्कि साथ निभाने से मिली। तो फिर इस कहानी का सार क्या है? बहुत सीधा सा है। सबसे बड़ा आविष्कार भी तब तक अधूरा है जब तक उसमें दिल ना हो, है ना? राजू की क्रिएटिविटी और रोबो की बनावट, इन दोनों को एक करने वाली ताकत दोस्ती ही थी। और जब दोस्त साथ होते हैं तो हर मुश्किल वाकई आसान हो जाती है। राजू और रोबो की ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी चीज है जो किसी भी दोस्ती की चिंगारी को हमेशा रोशन रखती है? शायद इसका जवाब भी उन्हीं की तरह हर चुनौती में एक दूसरे का साथ देने में ही छिपा है।